कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ओ सुमति दातार वामानंदन कल्पतरु, जयो जगत हितकार। मुनि जन जाके आस करी, जाचे शिव फल सार। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, जो भविजन पारस गुण गावे। भगवान पार्श्वनाथ की यह कथा आनंद मुनि महाराज के 16 कारण भावनाओं के बहाने के साथ चल रही है। लगभग 9 भावनाएं पिछले दिनों में आप लोग सुन चुके हैं। आज हम 10वीं भावना पढ़ते हैं, जो अरिहंत भक्ति भावना के नाम से जानी जाती है। पेज नंबर 68, काव्य नंबर 156। परम पूज्यातम अरहंत, अतुल अनंत चतुष्टयवंत। तिनकी थुतिनति पूजा भाव, दसम भावना भव जलनाव। यह 10वीं भावना है, अरिहंत भक्ति भावना। इस भावना को भव जल नाव कहा गया है। संसार समुद्र से पार कराने वाली नौका की तरह यह भावना है। और इस भावना में हमें अरिहंत भगवान के स्वरूप का भी थोड़ा सा भान कराया गया है। जो अरिहंत भगवान हैं, उनके प्रति अपनी भावना बनाए रखना, उनके प्रति अपनी भक्ति बनाए रखना, इसका नाम ही अरिहंत भक्ति भावना है। भक्ति का मतलब होता है गुणों में अनुराग रखना। और इस तरह के गुणों में अनुराग रखना तभी संभव होता है जब हम अरिहंतों के स्वरूप को जानते हों। कहा जा रहा है कि वह अरिहंत भगवान का आत्मा परम पूज्य हो गया है। कैसा हो गया? परम पूज्य। जो पूजा के योग्य हो जाता है उसे पूज्य कहा जाता है। और वह आत्मा जो रत्नत्रय से पवित्र हो जाता है वह पूज्य बन जाता है। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की पूर्णता, ये पूज्यता का कारण है। जब भी आप लोग कभी इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो शायद आप ख्याल नहीं रखते हैं कि पूज्य शब्द का उपयोग हमें कहाँ करना चाहिए। यह पूज्य शब्द का उपयोग रत्नत्रय को धारण करने वाली आत्माओं के साथ ही किया जाता है। जिनका आत्मा सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र से विभूषित हो, जो मूल गुण और उत्तर गुणों को महाव्रतों के साथ में धारण करते हों, और जिनकी आत्मा की पवित्रता पंच परमेष्ठि के योग्य बन जाती है, उन्हीं के लिए यह पूज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि शब्द आपके हैं, आदर के भाव आपके हैं, और आपका मनोभाव यदि आपका है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन फिर भी कुछ कहा तो जा सकता है। और हमें यह थोड़ी सी जानकारी रखना भी चाहिए। शब्द तो अपनी महिमा उन पूज्य पुरुषों के साथ रखते ही हैं,
अगर हमें कुछ ज्ञान नहीं होता है तो हम उन शब्दों की महिमा को नहीं जान पाते हैं, तो किसी के साथ भी कोई भी उपाधियां या शब्द जोड़ करके उन शब्दों की महिमा को हम कम भी कर सकते हैं। तो रत्नत्रय से विभूषित जो आत्माएं हैं वो पंच परमेष्ठी स्वरूप होती हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी। इसलिए नमोकार मंत्र में इन 5 पदों की प्रतिष्ठा है और इन 5 को ही रत्नत्रय स्वरूप माना गया है। और इसीलिए इन 5 को पूज्यता के साथ में देखा जाता है। जब यह पूज्य शब्द आता है तो यह पूज्य शब्द बताता है जो पूजा के योग्य हों वही पूज्य होते हैं। तो पूजा के योग्य कौन? अब आपका मन है, आपके पास द्रव्य है, किसी की भी पूजा करने बैठ जाओ, आपको कौन रोकेगा? लेकिन अगर आपके पास में थोड़ा सा ज्ञान होगा, विवेक होगा, तो ही आप समझ पाओगे कि पूज्य कौन है। जब भी कभी रत्नत्रय को धारण करने की बात आती है तो सामने आपके लिए एक दिगंबर रूप दिखाई देता है। अरिहंत भगवान का भी रूप देखोगे तो दिगंबर रूप होता है। उन्हें भी मुनींद्र कहा जाता है, मुनीश कहा जाता है, यति कहा जाता है, मुनि कहा जाता है, साधु कहा जाता है। किनको? अरिहंत भगवान को। वह मुनि महाराज का ही बाहरी रूप उन अरिहंत भगवान में दिखाई देता है। रत्नत्रय की आराधना करते करते वह केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिए, अनंत चतुष्टय उनकी आत्मा में उत्पन्न हो गया। इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ मुनि महाराज हो गए। लेकिन है कौन? मुनिराज ही हैं। अरिहंत भगवान का वह बाहरी स्वरूप जब आप देखेंगे तो वह परम दिगंबर रूप में ही आपको उपलब्ध होगा। और वह परम दिगंबरता यही आपके लिए श्रद्धा का और पूजा का विषय बनता है। परम दिगंबर रूप होने पर ही आपके अंतरंग में वह पूजा का भाव्य और पूज्य और पूजक का संबंध जुड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा पंच परमेष्ठी में जो 5 ही परमेष्ठी हैं वो दिगंबर रूप में हैं। सुनते हो कि नहीं? समझ में आ रहा है? केवल इतना ही आपके अंदर ज्ञान आ जाए, इसी को हम केवल ज्ञान समझ लेंगे। आपका नहीं समझ में आया? केवल इतना ही ज्ञान आ जाए कि हमारे लिए पूज्य कौन है, बस वही आपका केवल ज्ञान है। समझ में आ रहा है? पूज्यता का सद्भाव कहाँ होना चाहिए, पूज्यता का संबंध किससे होना चाहिए, उसका बाहरी स्वरूप क्या होना चाहिए और भीतरी स्वरूप क्या होना चाहिए, ये अगर पता होगा तो ही आप नमोकार मंत्र की महिमा जान पाओगे, अरिहंत की महिमा जान पाओगे, पंच परमेष्ठी की महिमा जान पाओगे। भगवान की पूजा करने का भाव तो सबको हो जाता है, लेकिन पहले ये तो देख लो जो यहां पर लिखा गया है, परम पूज्य आत्म अरहंत। ये परम पूज्य कहा है। 5 ही परमेष्ठी परम पूज्य होते हैं। इसके अलावा आपके लिए परम पूज्य ऐसे शब्दों का कहीं प्रयोग करना, इन शब्दों का अनादर करना है। अब आप तो पूजा किसी की भी करने बैठ जाते हो। अगर आप जैन धर्म के अनुयायी हैं, तीर्थंकरों को मानने वाले हैं, दिगंबरत्व को समझते हैं और दिगंबर जैन धर्म की मान्यता को अपने अंदर बनाए रखना चाहते हैं, तो आपके अंदर इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि पूजा किसकी की जानी चाहिए।
किसकी? पंच परमेष्ठी की। पंच परमेष्ठी की जो श्रेणी में आते हैं बस वही पूज्य होते हैं। इसलिए णमोकार मंत्र में णमो अरिहंताड़म से लेकर के णमो लोए सब साहुड़म तक ये 5 परमेष्ठियों को सामने रख करके इसमें कोई ऊंचा नीचा छोटा बड़ा नहीं है। कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। जरूरी नहीं कि पहले णमो अरिहंताड़म ही बोलना पड़े, णमो आयरियाड़म भी पहले बोल सकते हो, णमो लोए सब साहुड़म भी पहले बोल सकते हो। यह अगर अपने अंदर श्रद्धा रहेगा तो अनेक अनेक प्रश्नों का समाधान इसी में हो जाता है। मुझसे अलग अलग प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है। ज्ञान से उन प्रश्नों का समाधान आप स्वयं करें। कोई एक प्रश्न किया जाता है और हम उस एक प्रश्न का केवल उतना ही उत्तर दें या उसी एक प्रश्न को समझाने की खातिर उत्तर दें, तो वो आपके लिए समझ आए या ना आए मैं नहीं जानता। लेकिन अगर आप समझदारी रखते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि हमें क्या समझना है और हमें क्या समझाया जा रहा है। तो कितनी सी समझदारी चाहिए? पूज्य कौन, पूजा किसकी, बस इतनी सी समझदारी आ जाएगी तो दिगंबर धर्म बचा रहेगा और दिगंबरत्व की जो नींव है वो बची रहेगी। और जहां ये समझदारी गायब होने लगी, बस समझना कि वहीं पर हम दिगंबरत्व के ऊपर कोई ना कोई कुठाराघात कर रहे हैं। समझदारों के लिए इतना ही ज्ञान काफी है। वह भगवान की पूज्यता बनी रहे और पूज्यता पंच परमेष्ठी के साथ दिगंबरत्व की बनी रहे, ये आपके अंदर श्रद्धान होना चाहिए। और इसी पूज्यता से ही सब काम बनेंगे। बाकी सब क्या? आप तो अपने घर में माता पिता के भी स्वर्गवास हो जाने के बाद में उनकी भी फोटो के नीचे लिख देते हो परम पूज्य। हाँ, क्या बोल रहे हैं? कोई भी फलाने चंद पूज्या, कोई कमला देवी, विमला देवी, कुछ भी लिख देते हो। आपको इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि किन शब्दों का हम कहां प्रयोग करें। जिस तरह से नमोस्तु शब्द केवल पंच परमेष्ठी के लिए होता है, उसी तरह से पूज्य शब्द केवल पंच परमेष्ठी के लिए होता है। भले ही दुनिया में इसका प्रयोग लोग कहीं भी करते हो, लेकिन समझदार लोग 4 तो होने ही चाहिए। क्या सुन रहे हो? बात समझ में आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? शब्दों की भी अपनी एक प्रतिष्ठा है। नमोस्तु शब्द कहां बनेगा? पंच परमेष्ठी के साथ। पूज्यता कहां बनेगी? पंच परमेष्ठी के साथ। पूजा किसकी की जाएगी? पंच परमेष्ठी। अष्ट द्रव्य किसके सामने समर्पित किए जाएंगे? बस इतना अपने अंदर एक विज्ञान रहेगा तो दिगंबर धर्म बचा रहेगा। और कुछ समझने की जरूरत नहीं है और अलग से प्रश्न कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो अलग से प्रश्न करते हो ना समझ ही होते हैं। जो उपदेश में कुछ नहीं समझ पाते वो अलग से प्रश्न करके भी कुछ नहीं समझ सकते। इसलिए ये हमेशा ध्यान में रख करके हम अपने अंतरंग में ये भाव बना करके रखें कि अगर हमारे घर में या कोई भी कपड़े के साथ में जो दिगंबरत्व नहीं है, वहां पर अगर हम पूज्य शब्द का उपयोग करते हैं तो ये हम कहीं ना कहीं उस नमोकार मंत्र की प्रतिष्ठा को कम कर रहे हैं। आप लोग सुनते हो कि नहीं सुनते हो? ऐसा लग नहीं रहा सुन रहे हो। अब जब आप अपने घर के ही लोगों के साथ में जो स्वर्गवासी हो गए उनके साथ ही पूज्य लगाने लग गए, तो भाई कहीं ना कहीं शब्दों का एक स्पेशलाइजेशन तो होना ही चाहिए। BA-MS करने के बाद में या MBBS करने के बाद में डॉक्टर तो सभी हो गए मान लो, लेकिन MS और MD का भी कोई महत्व रहता है कि नहीं रहता है?
तो जब एमडी हो जाएगा तो उसी के सामने एमडी लिखा जाएगा ना। इसी तरीके से पूज्य शब्द का प्रयोग हमें कहां करना चाहिए, बात अलग है कि आपने इस व्यवहार को भुला दिया, आपने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। जहां नमोस्तु का प्रयोग होता है वहीं पर परम पूज्य और पूज्य शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। बाकी सब आदरणीय हैं। बाकी सब क्या है? आदरणीय है। एक शब्द आता ना आदरणीय। माता पिता कौन हो सकते हैं? आदरणीय। और भी जो कपड़े वाले हैं वो कौन हो सकते हैं? आदरणीय। अगर हम इन शब्दों की गरिमा बनाए रखेंगे तो गरिमा बनी रहेगी, नहीं तो सब कुछ एक में हो गया तो सब दिगंबर और श्वेतांबर के बीच में कोई अंतर रह नहीं जाएगा। और ये ध्यान रखना जरूरी है। आप अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए जिन शब्दों का जहां प्रयोग करते हैं आप वही करें। भले ही लोक में कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोक में तो लोग 1008 भी दाढ़ी वाले साधुओं के साथ लगा देते हैं। समझ आ रहा ना? तो लोक में किसको रोकने जाएंगे? समझदारी तो आपकी होनी चाहिए। हम सिर्फ कह सकते हैं, समझदारी बता सकते हैं। 1008 कहां लगता है? अब आप किसी के साथ लगा दो। आपके अंतरंग में यह पूज्यता का व्यवहार कहां होना चाहिए, यह ज्ञान भी रहना चाहिए। नमोस्तु का व्यवहार कहां होता है, यह ज्ञान भी रहना चाहिए। तभी आप नमोकार मंत्र और पंच परमेष्ठी की महिमा को समझ पाएंगे। स्वरूप ध्यान में रहेगा तो भक्ति बनेगी। भक्ति विशुद्धि के साथ बनती है, गुणों के अनुराग के साथ बनती है। और जब वह भक्ति का भाव आता है तो अपने आप वह भक्ति के स्वर भीतर से निकलने लग जाते हैं। भक्ति होती है, भगवान को नमन करने से भी भक्ति होती है, भगवान की स्तुति करने से ही भक्ति होती है। लिखा है ना थुति। थुति माने स्तुति। स्तुति को ही प्राकृत में क्या बोलते हैं? थुति। जब हम भगवान की स्तुति करते हैं, थुति करते हैं, तो वह स्तुति में हमारे अंतरंग से जो शब्द निकलते हैं वह शब्द हो सकता है कि किन्हीं और के हों। मानो हमें भगवान की स्तुति करना नहीं आता तो हम क्या करेंगे? जिन्होंने उन अरहंत परमेष्ठी की भक्ति की है, हम उन्हीं के स्वरों को अपना स्वर बनाएंगे, उन्हीं के काव्यों को गाएंगे, उन्हीं की हुई भक्ति को पढ़ेंगे। किस लिए पढ़ेंगे? उन्होंने कहा है इसलिए हम पढ़ लें तो हमारी भक्ति हो जाएगी क्या? जैसी भावना उनकी रही भक्ति की, वैसी भावना भक्ति की हमारे अंदर भी आ जाए। जिन्होंने ऐसे अरिहंत परमेष्ठी की उत्कृष्ट भक्ति हैं को हम भी अपने अंदर ले आएं। इसलिए उन भक्ति काव्यों का आलंबन लेकर के हम वह भक्ति के स्वर अपने अंतरंग से जब प्रकट करते हैं तो वह भी स्तुति कहलाती है, वह भी भक्ति कहलाती है। और ऐसी भक्ति जब आपके सामने अरिहंत भगवान होंगे, वह जब आपको उसी दिगंबर रूप में दिखाई दे रहे होंगे और वह आपको भीतर से भी अनंत ज्ञान आदि से संपन्न दिखाई दे रहे होंगे, तो आपके अंतरंग में उनके प्रति अपने आप जो अनुराग उत्पन्न होगा उसी का नाम भक्ति है। और जब भक्ति होती है तो फिर मन में भाव अपने आप कुछ ना कुछ आ ही जाता है। अब एक दादाजी मंगलाचरण कर रहे थे ना, अब महाराज सामने बैठे हैं तो समय की पाबंदी से मंगलाचरण कैसे कर दें, तो उन्हें समय का ध्यान रख करके मंगलाचरण करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है भाई? यहां पर सभा है,
जितना समय आपको मिला है अपने भावों की अभिव्यक्ति का, यहां पर तो आप उतने समय में ही अपनी अभिव्यक्ति कर लो। बाद में जितना समय मिले उतने समय तक करते रहना। कौन रोकने वाला है आपको? भक्ति के लिए कोई रोकने वाला है क्या? जब समय मिले तब करो। कोई जरूरी नहीं कि हम सामने ही हो, कोई भी सामने भगवान हो या ना हो तब भक्ति करो। भगवान की भक्ति करने का अनुराग अपने अंतरंग में जब पैदा हो जाता है तो हर समय पर भगवान का चित्र अपने आत्मा में दिखाई देता रहता है और हम हमेशा भगवान की भक्ति करते रहते हैं। ऐसी भगवान की भक्ति अपने आप में चित्त को पवित्र करने वाली होती है। उसके लिए सामने चित्र हमने कभी भगवान का देखा हो जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे अंतरंग में अगर गुणों के प्रति अनुराग आ जाता है तो उनका चित्र भी हमारे अंदर उभर के आ जाता है। बताओ, आपने कभी भगवान महावीर स्वामी को देखा है? जब देखा ही नहीं है तो भक्ति कैसे करोगे? भक्ति तो उसकी होती है। या जब हमारे अंदर भक्ति, ये जैन धर्म के सारे सिद्धांत दुनिया से उल्टे चलते हैं। सुन रहे हो? सारे सिद्धांत, सारी मान्यताएं, सारा ज्ञान, दुनिया के जितना भी लौकिक ज्ञान है उससे अलौकिक इसलिए कहा जाता है जैन विज्ञान को। अलौकिक है ये, लौकिकता से परे चलता है, उल्टा चलता है। लौकिकता में तो लोग देखते हैं तब जाकर के कोई भक्ति के भाव आते हैं, और अपन ने कभी भगवान को देखा नहीं फिर भी भक्ति के भाव आते हैं। और वो चित्र जो कभी देखा नहीं होता है वह भक्ति के भाव से अपने आप वह चित्र सामने उभर के आ जाता है कि हाँ, भगवान का चित्र ऐसा होगा। और लोग पहले लौकिकता में चित्र देखते हैं फिर बाद में भक्ति के भाव बना पाते हैं। इसलिए ये अलौकिक भक्ति इस अलौकिक मार्ग में होती है, और ये अलौकिक ही मार्ग कहलाता है जहां पर लौकिकता से परे हर भाव रहता है। भक्ति का भाव आपके अंतरंग में जब आएगा तो आप शांत बैठ नहीं सकते, चुप रह नहीं सकते। आपके अंतरंग में वह भक्ति के स्वर जरूर उत्पन्न होंगे। जैसे बसंती छाई हो, बासंती छाई, कोयल ना कूके। संभव है क्या? ऐसा कुछ एक हाई को लिखा था पहले मैंने। बसंती छाई हो और कोयल ना कूके। अब कोयल है, उसको दिख रहा है हाँ भाई बसंत ऋतु का वातावरण है, बहुत सुहावना वातावरण है। अब क्या करें? तो केवल इतना देख करके वो शांत नहीं रह सकती कोयल। उसे क्या करना? अपने मन से, अपने अंतरंग में अपने आप, मन से भी ना कह करके सहज भाव से उसके अंतर से क्या होगा? वो कूकू कूकू करने लगेगी। कब करेगी? जब चारों ओर उसके सुनहरा वातावरण होगा तो उसके अंदर से अपने आप कूकू आने लग जाएगी। समझ आता है? ऐसे ही जब आपके अंतरंग में अरिहंत भगवान के प्रति श्रद्धान होगा, उनके गुणों से अनुराग होगा, तो आपको अरिहंत भगवान की भक्ति अपने आप आने लग जाएगी। भक्ति के स्वर आपके अंतरंग से आने लग। इतिहासकार बताते हैं कि वृद्धावस्था का शतक होगा, वो जो पहला शतक माना जाता है। पूरे भारत के अंदर जितने भी काव्य रचनाकार हुए हैं संस्कृत के, उन सब में सबसे पहला नाम आचार्य समंतभद्र महाराज का आता है। जो स्तुतियों की रचना करने वाले सबसे पहले आचार्य समंतभद्र हुए। ये इतिहास की दृष्टि से बता रहा हूं। और स्तुति में शतक की रचना करने वाले, शतक काव्यों की रचना मात्र पहले दिगंबर आचार्य के माध्यम से, जैन आचार्य के माध्यम से ही पूरे काव्य साहित्य में यह आपको रचना मिलेगी। बाकी कोई भी वैदिक साहित्य के कोई भी कवियों ने या श्वेतांबर साहित्य के कोई भी कवियों ने आचार्य समंतभद्र से पहले किसी का नाम नहीं है। ये आपको गौरव की बातें पता होनी चाहिए। जिन आचार्य समंतभद्र महाराज ने काशी के अंदर पत्थर में से भगवान प्रकट कर दिए थे, चंदप प्रभु भगवान, ये वो आचार्य समंतभद्र महाराज हैं। समझते हो?
उन आचार्यों ने जो भाव अपने अंदर लाए होंगे, कैसे भगवान की स्तुति की होगी, आज वह स्तुतियां हमारे पास में हैं। हम उन स्तुतियों को पढ़ते हैं और अगर हम भक्ति से पढ़ेंगे तो ही हम सीख पाएंगे कि अरिहंत भक्ति भावना क्या होती है। तो वह स्तुति तो बीच की चीज हो गई। 3 चीजें याद रखना, भक्ति, स्तुति और नुति। समझ रहे हो? नुति माने नमन करना, नमस्कार करना, ये कहलाती है नुति। तो इन तीनों की संयोजना बन जानी चाहिए भक्ति करते हुए। भक्ति तो आपके अंतरंग में है लेकिन स्तुति नहीं हो रही है तो भक्ति की पूर्णता नहीं होती। स्तुति तो हो रही है लेकिन नुति नहीं हो रही है तो भक्ति की पूर्णता नहीं होती। इसलिए आचार्यों ने कहा भक्ति के समय पर भक्ति करो और सामायिक के समय पर सामायिक करो। लेकिन जब हमें ज्ञान नहीं होता तो हम सामायिक के समय पर भक्ति करने लग जाते हैं और भक्ति के समय पर सामायिक में बैठ जाते हैं। हर चीज का अलग अलग समय बताया और ये इसलिए बताया ताकि तुम्हारे भावों में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बनी रहे, तुम जिद्दी ना हो जाओ, दृढ़ ना हो जाओ। ये 6 आवश्यक इसलिए बताए गए अलग अलग। अपने मन को लचीला बनाओ, विचारों को लचीलापन तुम्हारे अंदर बना रहे। अरे हमें तो सामायिक में मन लग रहा था, अब का भगवान की स्तुति करने के लिए अब उठें मतलब अब कैसे हाथ उठाएं, अब क्या भगवान की स्तुति करें, हम तो सामायिक में बैठेंगे। ये क्या है? ये विचारों का लचीलापन नहीं है। आप एक आवश्यक को कर रहे हो, दूसरे आवश्यक के प्रति आपका अनादर है। जो भगवान ने कहा है उसको हर एक बात को आदर से मानना, यह भी अरिहंत भगवान की भक्ति है। स्तुति के समय पर स्तुति के भावों में रहना, सामायिक के समय पर सामायिक के भावों में रहना। स्तुति के समय पर जाप नहीं जपी जाती है, जाप करने हैं तो अलग बैठो जाके। स्तुति के समय पर स्तुति करने का भाव जब आएगा तो आपके अंदर स्तुति की भी महिमा आएगी, और जब जाप करने का समय आए, सामायिक करने का समय आए, तो आप अलग बैठ करके जाप करो, सामायिक करो। ये विचार आने से ही आपके अंतरंग में विशुद्धि आएगी। विशुद्धि लचीलेपन से आती है, और लचीलापन कब आएगा? जब हम भगवान की आज्ञा को ज्यों का त्यों माने। तो कैसे माने? सामायिक भी करो, सामायिक के समय पर बैठो, और जब वंदना और स्तुति करने का समय आए तो वंदना और स्तुति करो। सामायिक सामायिक के तरीके से होती है, वंदना स्तुति के तरीके से होती है। सबके तरीके अलग अलग बताए। इसलिए यह चीज जानना जरूरी है, भक्ति फिर स्तुति और फिर नुति। यह भी एक नया चिंतन है आपके लिए, बता रहा हूं मैं। हाँ, ये तीनों की संयोजना पहले कभी सुना? हाँ, शब्द तो भले ही सुने हो, लेकिन इन तीनों की संयोजना, इस तरह से बैठना और इस तरह से अपने मन, वचन और काय तीनों से भगवान की भक्ति में संलग्न होने का नाम ही भक्ति भावना है। अरिहंत भगवान की भक्ति की भावना इस पंचम काल के अंदर अपने अंतरंग के संसार को सुखोने वाली, इससे बड़ी कोई भावना नहीं हो सकती है। हम सबके अंदर क्या है? संसार का पानी भरा हुआ है ना? क्या भरा हुआ है? हाँ, हमारा सब संसार के कसायों से, विषयों से हम सबका हृदय ऐसा गीला पड़ा हुआ है। अब वो संसार की वो सारी की सारी कसाएं, संसार की सारी विषयों की इच्छाएं, वो अगर सूखती हैं तो किससे सूखेंगी? जितनी अरिहंत भगवान की भक्ति बढ़ेगी उतना ही आपके भीतर का संसार सूखेगा। इसीलिए इसको नौका की तरह कहा गया है, क्योंकि यह नौका ही आपको इस संसार से पार लगाने वाली नौका होगी। इतनी सरल चीज है।
सरल तो है ही। मैं समझता हूं भक्ति से सरल कोई चीज होती नहीं, लेकिन वह सरल भी हम कठिन बना लेते हैं। कब? जब हमारे भावों में लचीलापन नहीं होता है तब। इसलिए हमेशा अपने विचारों में, भावों में लचीलापन इस तरह का बना करके रखो कि हम हमेशा भगवान अरिहंत देव के चरणों में समर्पित रहें और भगवान के बाहरी और अंतरंग स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उनके प्रति अनुराग का भाव बनाए रखें। संसार के सारे दुखों से अपने आप को बचाने वाला अगर कोई एक छोटा उपाय है तो सिर्फ अरिहंत भगवान की भक्ति है। सारे दुख, बाकी संसार में सब क्या है? सब दुख देंगे आपको, लेकिन आपको लगता नहीं है हमें संसार में लोग दुख दे रहे हैं। जब देने लग जाएंगे तब आपको भगवान की याद आएगी। इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा दुख भी मिलना जरूरी होना चाहिए। नहीं समझ में आया? सबको दुख मिलना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, जितने भी लोग रिश्ते नाते बनाते हैं इस विश्वास के साथ बनाते हैं, अरे ये तो सब अपने ही हैं, ये तो सब अपने ही हैं। और जब वो अपने ही अपनों को तोड़ते हैं, काटते हैं, तब आप दुखी होते हैं, तब आप दुखी होते हैं। सुन रहे हो? तब मुझे लगता है हाँ अब ये तरीका सही है, ये होना चाहिए। अपने ही अपनों को मारने वाले होने चाहिए, अपने ही अपनों को काटने वाले होने चाहिए। तभी आपको समझ में आएगा कि दुख क्या है। और जब दुख समझ में आएगा ना, तभी आपको अरिहंत भगवान याद आएंगे। क्यों उदास हो रहे हो कि खुश हो रहे हो? अरिहंत भगवान का भक्ति का भाव वास्तव में तभी आएगा जब आपको संसार के किन्हीं संबंधों से धोखा मिले। कोई आपको किसी ना किसी तरीके से धोखा देकर के आपकी किसी ना किसी तरीके से परेशानी में आपको डाल दे, तब आपको क्या लगेगा? संसार वास्तव में असार है। नहीं समझ में आएगा? वैसे तो आपको क्या लगेगा? संसार सार है। और जब आपको कोई धोखा देगा तब क्या लगेगा? संसार असार है। तो ये तो भगवान ने कहा था संसार असार है। तो जब संसार असार होगा तब आपको भगवान याद आएंगे। इसलिए कबीर ने कोई एक बात कही थी ना, दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे, और जो दुख में सुमरन करे तो दुख काहे को? जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को। कितनी अच्छी बात है। तो दुख में सुमरन सब करते हैं। दुख होगा तभी तो सुमरन करोगे। सुख में कोई करता नहीं है। सुख में तो संसार सार लगता है। तो इसलिए जब भी कभी आपके ऊपर आपत्तियां आती हैं, मैं कहता हूं अच्छा है, आना चाहिए। अरे महाराज ऐसा मत बोलो। क्यों नहीं बोले? आपका संसार ज्यादा सही है कि अरिहंत भगवान से आपका जुड़ना ज्यादा सही है? बताओ। है? हाँ, पति पत्नी थे, पत्नी ने धोखा दे दिया या पति ने धोखा दे दिया या सासू ने धोखा दे दिया, घर में नहीं बनी, भाई भाई का बंटवारा हो गया, किसी ने किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली। ठीक है, होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तभी तुम्हें समझ में आएगा कि दुख से कैसे उबरा जाता है। तो ये दुख अगर तुम्हारे लिए एक बार अरिहंत भगवान से तुम्हें जोड़ देगा, अरिहंत भगवान की भक्ति करने लग जाओगे, तो चलो यही रास्ता अच्छा है, दुख से ही अरिहंत भगवान की भक्ति करो। सुख में तो तुम्हें याद आई नहीं और आती भी नहीं है, तभी तो लिखा है दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो अरिहंत भगवान की भक्ति का मतलब यही है कि जब आपके अंदर उनका सुमरन बना रहे। सुमरन माने सुमरन, सुमरन क्या होता है? आज सुबह भी लोग बोल रहे थे पूजा में, क्या बोल रहे थे लाइन? वो बोलो बोलो। सुमरन नहीं नहीं, एक लाइन भक्ति में बोल रहे थे आज। क्या बोल रहे थे? हाँ, हर सांस में हो सुमरन तेरा,
यूं बीत जाए जीवन मेरा। बहुत अच्छी लाइन है ना? क्या कहते हैं? हर सांस में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तो सुमरन हर सांस में चलता रहे और जीवन हमारा ऐसे ही बीत जाए। अब देखो कितनी बड़ी भावना है ये। माने हमें कुछ सोचना ही ना पड़े, हमें कुछ चिंता करनी ना पड़े और हमें कुछ विकल्प हो ही ना। बस हे भगवान, मेरा जीवन किस में बीत जाए? बस तुम्हारा सुमरन करने में बीत जाए। सुमरन, सुमरन, सिमरन नहीं मूर्खो। क्या बोल रहा हूं? सुमरन, सुमरन माने सुमरन। जिसके अंदर भगवान का हर समय पर सुमरण रहता है, वही सुमरण करता है, वही समाधि मरण करता है। सुमरण माने स्मरण, और सुमरण होता रहे हर बार, हर क्षण, हर सांस पर, तो उसी का सुमरण यही करना होता है। बस बाकी सब चिंताएं छोड़ दो। बेटी को बच्चा नहीं हो रहा, कि बहू को बच्चा नहीं हो रहा, कि दुकान नहीं चल रही, कि घाटा लग गया, कि रोग हो गए, कि प्राण निकलने वाले हैं, सब हो जाएगा, सब निकलने दो, सब ऐसे ही चलने दो। संसार असार है, शरीर रोगों का घर है। बस क्या करो? एक चिंता, एक ही विचार, एक ही भाव। क्या? श्वास श्वास में, बस ये श्वास चल रही ना, बस इतना ही बहुत है। श्वास पर ध्यान दो बस। और हर श्वास में क्या करो? बस अरिहंत भगवान का सुमरण करो, स्मरण करो। वर्धमान महावीर भगवान का स्मरण करो, पार्श्वनाथ भगवान का स्मरण करो। यह स्मरण करते करते बस इतनी निश्चिंतता आ जाए कि और कोई चिंता हमें रही नहीं, यूं ही बीत जाए। बस एक बार मन से कर तो लो, एक जन्म में बीत जाने तो पूरा जीवन, मुझे कुछ नहीं, कोई की चिंता नहीं है, ना रोटी की ना पानी की। मिल जाएगी तो खा लेंगे, नहीं मिलेगी हाँ तो ज़्यादा उसके लिए हमें जिंदगी खपाने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा तो कोई है नहीं, रोटी पानी तो मिल ही जाएगा बस। और क्या करना है? सांसें चलती रहेंगी, रोटी पानी खाते रहो, पीते रहो और सांसें चलाते रहो। और क्या करते रहो? बस भगवान का सुमरण करते रहो। एक जीवन अगर भगवान का सुमरण करते करते मरण समय तक बीत जाए तो ये जन्म मरण की परंपरा टूट जाए। यूं बीत जाए बस जीवन मेरा, ये भावना अंतरंग से इतनी बन जाए बस, और कोई हमें दूसरी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। बेटी नहीं मान रही, कहीं दूसरे से शादी कर रही, कि बेटा नहीं मान रहा, कि घर में क्लेश हो रहा, कि बहू नहीं मान रही, क्या करें? उनकी चिंता में पड़ोगे तो सुमरन नहीं होगा, और सुमरन करोगे तो तभी वो सुमरन सुमरन कहलाएगा जब उनकी चिंता ना हो। बोलो क्या करना है? बोलो। आप देख लेना, अगर उनकी चिंता में पड़े रहोगे तो सुमरन होगा ही नहीं, फिर तो आप बस पढ़ते रहोगे। कोई भी स्तुति है बस आप पढ़ लोगे और दिमाग में क्या चलता रहेगा? सुमरन उनका चलता रहेगा, इधर पढ़ते रहोगे। वर्धमान जिन देव युगल पद लाल कमल से शोभित हैं। और सासू को लग रहा है वो उसका मुंह कैसा लाल हो रहा था जब वो मेरे पे गुस्सा कर रही थी। तो उसको लाल कमल कौन सा दिख रहा है? और दिखना कौन से लाल कमल चाहिए थे? तो बस देख लो अब आपको सुमरन किसका हो रहा है। आपके लिए वह सुमरन भी सही ढंग से तभी होगा जब आप सारी चिंताएं छोड़ करके बस क्या यूं बीत जाए, बस इसी में बिताओ जीवन और कुछ नहीं करना। एक जीवन ऐसा बीत जाए जिसमें बस अरिहंत भगवान की स्मृति के साथ उन्हीं का सुमरण करते करते अरिहंत भजन कर प्यारे, बस एक बार प्यारे लाल बन जाओ। नहीं समझे? ऐसे अरिहंत भगवान का भजन करते करते आपके अंतरंग में सारी चिंताएं छूट जाएं, शरीर की भी चिंता छूट जाए, शरीर के रोग भी हों उनसे भी कोई चिंता ना पड़े। बस श्वास चल रही है, श्वास श्वास में सुमरन दे उनका, बस
ओम अरहम अरिहंत सिद्ध, ओम अरहम अरिहंत भगवान का स्मरण, वर्धमान स्वामी। ऐसे हुए दिव्य रूप में आपको हर श्वास में दिखते रहें। ऐसा जीवन बन जाए तो बस फिर तो नौका, यही अरिहंत भक्ति की नौका बन करके यही हमें संसार के सारे दुखों से पार लगा देगी। इसलिए दुख अपने आप में बुरी चीज नहीं है। सुन रहे हो, मैं यूं नहीं कह रहा कि आप सब दुखी हो जाओ, लेकिन आप ये भी समझ लो कि दुख बुरी चीज नहीं है। आप सुख के प्रति जितना आसक्त हैं, दुख को भी उतनी अच्छाई से देखना शुरू कर दो, और जितना भी दुख है वह सब अगर आप छोड़ने की इच्छा करते हो तो बस आप अपना अरिहंत भगवान की भक्ति में मन लगा दो, सारा दुख अपने आप छूट जाएगा। दुख कहां होगा? मन में होगा। मन कहां लगा है? बस भगवान की भक्ति में लगा है। तो दो चीजें एक साथ रह ही नहीं सकती, या तो भक्ति में मन लग जाएगा या फिर दुख में मन लगेगा। तो रोना धोना ये अज्ञानता समझ में आती है। जो लोग संसार के क्लेशों से दुखी होते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं, ये सब मोह है, अज्ञान है। ज्ञान की अगर आपके अंदर थोड़ी सी ज्योति जले तो क्या करोगे आप? अरिहंत भगवान की भक्ति करो। ऐसी यह भक्ति ही हमें संसार से पार लगाने वाली है। ये विश्वास एक बार बैठ जाए तो बस सुमरण करते करते ही सुमरण हो जाए। और कुछ नहीं होता। सुमरण का मतलब क्या? जिसके लिए अंत अंत में भगवान का सुमरण रहे उसी का नाम सुमरण है। हाँ, और कोई सुमरण नहीं होता। वो कोई भी हो सकता है। सुखी व्यक्ति के लिए भी कभी कहो कि उसके लिए अंत में भगवान का सुमरण ना आए, और दुखी व्यक्ति के लिए भगवान का सुमरण करते करते उसकी अंतिम श्वास निकल जाए, तो बताओ फायदे में कौन है, दुखी कि सुखी? बोलो तो, एक बार बोल तो लो। हाँ, बोलने में नहीं आ रहा, मन नहीं कह रहा है, कह तो लो। दुख भी इतना बुरा नहीं होता। हम दुख को दुख मान करके उससे बुरा मान लेते हैं। दुख भी इतना बुरा नहीं होता कि उससे हम बुरा मान लें कि भाई इसने हमें दुखी कर दिया, मेरे अंदर दुख है इसलिए मैं बुरा लग रहा है। इतना बुरा क्यों बना लेते हो दुख को? सुख और दुख को इस तरह से एक समान समझ करके जब आप चलोगे तभी आपके जीवन में उल्लास होगा, तभी आप भगवान की भक्ति में मन लगा पाओगे। तो अरिहंत भक्ति की भावना है ना, यही भावना हमें अपने अंतरंग में के हमें अपनी आत्मा का अनुभव तक कराती है। और जब हमें अपनी आत्मा का अनुभव होने लग जाता है, भगवान की भक्ति करते करते जब हमें भगवान अपने अंतरंग में दिखाई देने लग जाते हैं, तो फिर हमें संसार के सारे भोग वैभव सब खारे लगने लग जाते हैं। पढ़ा है ना वो, अरिहंत भजन कर प्यारे, अरिहंत भजन कर प्यारे, जाकर नेते पातक भाजें, जाकर नेते पातक भाजें, दूर होय अंधियारे, अरिहंत भजन कर प्यारे, अरिहंत भजन कर प्यारे। रस विहीन आत्म रस अनुपम, रस विहीन आत्म निज अनुभव रसिया रे, निज अनुभव रसिया रे, एक बार चाखे जा रस जो, एक बार चाखे जा रस जो, लगे भोग रस खारे, अरिहंत भजन कर प्यारे, अरिहंत भजन कर प्यारे। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। चलिए 5 क्लैपिंग। ओम अरहम पहली? नमः, ओम अरहम नमः,
ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम। अरहम नमः। दूसरी क्लैपिंग। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, ओम। अरहम नमः। तीसरी क्लैपिंग। ओम अपने ऊपर ये अरहम पर्वतों को ठोकना। ओम अरहम नमः, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। चौथी। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम। अरहम नमः। ओम अरहम नमः, ओम। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः, ओम। पांचवी। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम। अरहम नमः। ओम अरहम नमः। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।